हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ आपको मुश्किल होंगे याद करने में, और आप कोई ट्रिक देखते हैं तो ट्रिक याद करनी भी पड़ती है। तो आज हम इस मेथड से याद करेंगे कि आपको ट्रिक्स रटनी नहीं पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और फटाफट से आपको नोबेल प्राइज़ याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री के नोबेल की। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि किन किन को मिला है, देन हम इनकी रिसर्च को भी देखेंगे क्योंकि उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, वो भी समझना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो ये मिला है सुसुमु कितागावा। अब इनके साथ में इनकी कंट्रीज़ भी पूछते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये जापान से हैं। अब देखिए, इनको तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनके नाम से आप समझ रहे हैं कि ये जैपनीज़ होंगे। ठीक है, दूसरा है आपका रिचर्ड रॉबसन, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया से है। ये हम याद करते हैं। देखिए, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट है, जैसे कि गिब्सन, सिप्सन, ये सारे डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। तो आप इसको रॉबसन से याद रखिए कि रॉबसन कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में। थर्ड है आपके उमर एम यागी। अब देखिए, ये है आपके यूएसए से। तो इसको ऐसे याद रखिए कि अमेरिकन लोग काफ़ी एक लंबी एज को जीते हैं, उम्र लंबी जीते हैं, तो वो उम्र यूएसए से हो गया। अब हम ट्रिक पे आते हैं कि इनको याद कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको एक रिसर्च की तरफ लेके चलती हूँ। बीच में एक ऐसे काफ़ी टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि आपका जो काऊ का यूरिन होता है, कि काऊ का ये जो यूरिन होता है उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मेडिकल वर्क भी करते हैं, हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं। और उसके साथ में ये था कि शायद काऊ के यूरिन में गोल्ड पार्टिकल्स है, तो उनको अलग करने की भी एक रिसर्च चली थी। तो हम इसी से इसको याद करेंगे कि काऊ के यूरिन यानी कि सुसु, जो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, उससे आप याद रखें। यूरिन में कुछ ऐसे पार्टिकल जिनका नाम क्या था, एमओएफ। काऊ के यूरिन में एमओएफ केमिकल की खोज की गई। किसकी खोज की गई, एमओएफ केमिकल की। यही इनकी रिसर्च है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। काऊ के यूरिन में, सुसु में एमओएफ केमिकल की खोज की गई। केमिकल से आपका केमिस्ट्री, जो क्या था, उम्र बढ़ाने वाला था। क्या करता था, आपकी उम्र को बढ़ा देता था। और जिसने इसकी खोज की, उम्र बढ़ाने वाले केमिकल की, उसने बहुत सारा पैसा कमाया और वो क्या हो गया, रिच हो गया, यानी कि रिचर्ड हो गया। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। अब हम बात करेंगे कि एमओएफ एक्चुअल में है क्या, इसका क्या यूज़ है। आई थिंक आपको इजीली याद हो गया होगा और इसको रटने की भी आपको कोई नीड नहीं है। एक बारी और आप पढ़ेंगे तो आपको पक्का हो जाएगा। अब देखिए, हम एमओएफ के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में एमओएफ का फुल फॉर्म है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। देखिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होते हैं, मेटल होते हैं धातु। ठीक है, मेटल होते हैं धातु, और ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है। कार्बन और हाइड्रोजन में, कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये चेन रिएक्शन करता है, एक लंबी चेन बना देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये कंपाउंड जो है, ये कार्बन और हाइड्रोजन की बड़ी स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप से चेन बनती जा रही है। ये चेन एक मेटल से दूसरे मेटल से तीसरे मेटल से जुड़ते हुए एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बना देती है, जो क्लोज स्ट्रक्चर होती है। और उसके बीच में क्या होती है, कैविटी। ये क्या है आपका, कैविटी यानी कि स्पेस है। अब ये स्ट्रक्चर में ये जो स्पेस है, ये क्या कर सकता है, पार्टिकल्स को स्टोर कर सकता है। यही आपका क्या है, मेटल कार्बन फ्रेमवर्क है। और ये कुछ कैसा होता है, स्पंज के जैसा हो। जैसे स्पंज दिखने में बहुत छोटा होता है, पर उसमें बहुत सारी एब्जॉर्बेंट एरिया होता है, कुछ वैसे ही होता है। अब इसका यूज़ कहाँ हो जाएगा, मेनली आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूशन में हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है एयर में, तो इन पार्टिकल से आप उन डस्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डस्ट को रिमूव कर सकते हैं, CO2 को
अलग कर सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेज है, आप उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से ये आप देखा जाए तो एनवायरनमेंट और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी इनोवेशन है ना, जो हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा उसके लिए इसको कर सकते हैं। ये वाटर प्योरीफाई में भी यूज़ हो सकता है। एयर के साथ साथ में ये किसको क्लीन कर सकता है, वाटर को भी क्लीन कर सकता है। डेजर्ट्स में क्या हो सकता है, पानी को भी स्टोर कर सकता है, जो एयर में वाटर होगा उसको स्टोर कर लेगा। तो ये इस तरह की इसकी रिसर्च है। तो ये हमारा केमिस्ट्री का हो गया। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स यानी कि भौतिकी का नोबेल किसको दिया गया। तो देखिए ये भी 3 जनों को दिया गया है, हम उसी मेथड से याद करेंगे। सबसे पहले ये दिया गया जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, थर्ड आपका जॉन एम मार्टिनेस, जॉन एम मार्टिनेस, ठीक है। और ये तीनों ही आपके यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, जो ज़्यादातर यूएसए में ही सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसकी ट्रिक याद करते हैं। फिजिक्स से आप याद कीजिए फिजिक्स की लैब, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री की लैब होती है वैसे फिजिक्स की भी लैब होती है, आपको पता होगा। अब वहाँ पे आप याद कीजिए, ऐसे इमेजिन कीजिए एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों साथ में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। लड़की का नाम है मिशेल और लड़के का नाम है जॉन, ठीक है। ये दोनों ही जॉन हैं, ठीक है। दोनों ही रिसर्च करते हैं और ज़्यादातर फिजिक्स में आपने देखा होगा कि कुछ कॉर्क्स यूज़ की जाती है। कॉर्क्स आपको पता होगी, जो बॉटल्स को बंद करने में यूज़ की जाती है। तो कॉर्क से आपको क्लार्क याद आ जाएगा, मिशेल आपको याद है ही। जॉन और मिशेल वर्क करते हैं फिजिक्स की लैब में। और वो कॉर्क किसकी बनी हुई है आपकी, आपको अगर इसको भी याद करना है तो वो मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी की कॉर्क है, यानी कि मार्टिनेस, माटी की बनी हुई है। तो जॉन मिशेल क्या करते हैं, फिजिक्स की लैब में काम करते हैं, मिट्टी की कॉर्क पे रिसर्च करते हैं। अब ये कॉर्क है ना क्या करती है, एक बहुत बड़ा, जैसे कॉर्क क्या करती है, बॉटल को बंद कर देती है, किसी चीज़ को बैरियर करती है, यानी कि उसको बाहर जाने से रोकती है, यानी कि उसके बीच में बाधा है, ठीक है। तो इनकी जो रिसर्च है वो भी एक तरह से बैरियर के ऊपर ही है। इनकी रिसर्च थी टनलिंग से रिलेटेड। टनलिंग, देखिए टनलिंग जो एक प्रोसेस है, ये टर्म है आपका क्वांटम केमिस्ट्री का, क्वांटम फिजिक्स का। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। अब इनका ये कहना था कि टनलिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है वैसे वो हम पढ़ते हैं क्वांटम में, यानी कि जब हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि ये कोई बैरियर है, ये कोई बाधा है। तो कोई पार्टिकल है, कोई छोटा पार्टिकल है, तो वो इस बैरियर को सीधा पार नहीं कर सकता, वो इसके ऊपर से जाएगा, ठीक है, सीधा उसको क्रॉस नहीं कर सकता। पर क्वांटम यानी कि बहुत ही छोटे लेवल पे क्या हो जाता है कि ये पार्टिकल बैरियर को सीधे पार कर जाते हैं। ये जैसे छोटे लेवल पे हम देखते हैं आपके सुपर कंडक्टर्स में ये होता है। सुपर कंडक्टर एक तरह से आपके क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तो वो बैरियर को भी पार कर जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इनकी रिसर्च ये थी कि क्वांटम में जो टनलिंग प्रोसेस होता है ये सिर्फ क्वांटम तक लिमिटेड नहीं है, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी होता है, ठीक है। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी ये सेम प्रोसेस हो सकता है। तो इस रिसर्च का यूज़ क्या है, अगर हम देखें तो इस रिसर्च का मेन यूज़ जो आपका है वो आपका क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण में है। अब यानी कि क्वांटम को प्रोसेस करते हुए हम क्या बना सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर को बना सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस को हम लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण में इनका मेन जो इनोवेशन था। तो आपको ट्रिक भी याद हो गई होगी और कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो है आपका जॉन क्लार्क, मिशेल और जॉन मार्टिनेस, ठीक। अब हम बात करते हैं मेडिसिन यानी कि दवाई या चिकित्सा के क्षेत्र में आपका नोबेल प्राइज़ किसे मिला है। ये तो बहुत ही ईजी है, आपको कुछ भी याद नहीं करना। पहले मिला है ये मैरी
ब्रूनको, फ्रेड, रामसेडेल एंड नेक्स्ट इज शिमोन साकागुची। अब शिमोन साकागुची के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ से हैं, जापान से हैं, और ये दोनों आपके कहाँ से हैं, यूएसए से हैं। ठीक है, अब हम इनको याद करते हैं। ये कुछ नहीं, आप इसको ऐसे याद कीजिए कि मेरी फ्रेंड जिसका नाम क्या है, मोना है, वो क्या बनाती है, मेडिसिन, या फिर वो डॉक्टर है। सिंपल उसको याद कर लीजिए कि वो क्या है, डॉक्टर है। मैरी से मेरी, फ्रेंड से फ्रेड, मोना से शिमोन या फिर शिमोना भी याद कर सकते हैं, क्या है, डॉक्टर है, यानी कि वो मेडिसिन के एरिया में उनको नोबेल मिला है। अब इनको क्यों मिला है, आजकल हम मेडिसिन क्यों लेते हैं, हर कोई मेडिसिन इसलिए लेता है कि उसका क्या हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इनको प्रतिरक्षा तंत्र के लिए ही मिला है। कौन से प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, परिधीय प्रतिरक्षा तंत्र के लिए मिला है। परिधीय प्रतिरक्षा तंत्र बेसिकली हमारा प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार का होता है, केंद्रीय जो मेन आपका, और बाद में आपका परिधीय। तो इन्होंने मेनली परिधीय प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बताया। अब देखिए उन्होंने क्या रिसर्च किया, उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में कोई भी वायरस आया, ठीक है, कोई भी वायरस आया तो आपकी बॉडी क्या करती है, जो आपकी प्रतिरक्षा सेल्स होती है वो आके इस पर अटैक करती है। ठीक है, ये एंटीजन आया, एंटीबॉडीज़ बनेगी, इस पर अटैक करेगी। अब कई बार क्या होता है कि वो इसी पे अटैक करती है, इसके पास में जो अपनी ह्यूमन बॉडी की सेल्स है उनको नहीं मारती, खुद की सेल्स को नहीं मारती है सेल्स। इस ऐसा किस वजह से होता है, तो ऐसा होता है आपका टी सेल्स की वजह से। इन सेल्स को ही क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो इन्होंने इसी की खोज की, टी सेल्स की, कि जो टी सेल्स होती है यही बताती है कि कौन सा आपका वायरस है, कौन सा सेल आपका वायरस है और कौन सी आपकी ह्यूमन बॉडी है। इसीलिए आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद की बॉडी को अटैक नहीं करता, सिर्फ आपके वायरस या जो आपका ऐसा एंटीजन आया है उसी को अटैक करता है। तो बेसिकली इन्होंने टी सेल्स की खोज की और परिधीय प्रतिरक्षा तंत्र को बताया। ठीक, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ के बारे में। देखिए इकोनॉमिक्स में मिला है, ये भी 3 लोगों को ही मिला है, अभी तक सभी 3 को ही मिले हैं, जोएल मॉकीर, जोएल मॉकीर, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को आप इग्नोर कीजिएगा। फिर है आपका फिलिप अगियन एंड पीटर हॉविट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कहाँ से है। तो ये आपके यूएसए से हैं, पीटर भी आपके यूएसए से हैं, फिलिप जो है आपके यूके से हैं। ये आपका अलग है, इनको आपको याद रखना है। अब देखिए इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होता है उसमें ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक तो है ना, फिलिप नाम आपने वहाँ सुना होगा कि फिलिप, जैसे बहुत सारे ग्राफ बनते हैं वैसे ही एक फिलिप ग्राफ होता है, फिलिप वक्र होता है इकोनॉमिक्स में। तो फिलिप से आप सीधा समझ जाएंगे कि फिलिप वक्र किस में है, इकोनॉमिक्स में, यानी फिलिप किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के नोबेल से रिलेटेड। अब देखिए इस नाम को देखिए, जोएल मॉकीर, मॉकीर यानी से आपको क्या हो रहा है, मौका। हम कोई ना कोई मौका तलाशते हैं, क्या, पैसे कमाने के लिए। तो मॉकीर से आपका क्या है, अर्थ है, यानी इकोनॉमी है, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, हम कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं पैसा कमाने के लिए। साथ ही अगर हम पैसा नहीं कमा पाते तो हमें क्या, लोग क्या होते हैं, जो फेल हो गया, जो अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया या फिर जो पैसे नहीं कमा सकता उसको हमेशा क्या करते हैं, पीटते हैं। पीटते हैं देन मीन मतलब लोग उसको
बुरा ट्रीट करते हैं। तो पीटर यानी कि पीटा आपको किसके लिए, आपको पैसे के लिए पीटा गया। आप क्या ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं पैसे के लिए। और फिलिप वक्र किस में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है। अब हम इनकी रिसर्च के बारे में देखते हैं। तो जो जोएल मॉकीर हैं उनको अलग मिला है और इन दोनों को कंबाइन मिला है, ठीक है। इनको मिला है, इन्होंने ये बताया कि जो आजकल जो हम टेक्नोलॉजी में नए नए रिसर्च कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में रिसर्च हो रहे हैं या नवाचार हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे रोल प्ले करते हैं। यानी कि इन्होंने एक तरह से इकोनॉमी ग्रोथ, आर्थिक विकास में किसके इम्पोर्टेंस को बताया, टेक्निकल रिसर्च को, तकनीकी खोजों के इम्पोर्टेंस को बताया। फिर फिलिप और पीटर जो हैं इन्होंने बताया कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया, रचनात्मक विनाश का सिद्धांत। रचनात्मक विनाश के सिद्धांत से क्या होता है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास होगा। रचनात्मक विनाश का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, पहले हमारे पास में क्या था, रेडियो था। पहले हमारे पास में क्या था, रेडियो था। अब रेडियो ने की जगह किसने ले ली, आपके जैसे कि फ़ोन ने ले ली, रेडियो की जगह फ़ोन ने ले ली। यानी कि इस तकनीक का विनाश हो गया क्योंकि नई तकनीक आ गई। पर उससे क्या हुआ, इकोनॉमी में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। ऑब्वियस है, रेडियो से ज़्यादा महंगे फ़ोन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स बढ़ गई है। तो ये इनकी मेन रिसर्च थी जो आप दोनों समझ चुके होंगे, ठीक है। समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप रिसर्च नहीं पढ़ेंगे और स्टेटमेंट आ गया कि इनको क्यों मिला है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं साहित्य का नोबेल। तो साहित्य का नोबेल आपका दिया गया है लास्जेलो क्रासजना होरकाई। अब इनका नाम बहुत बड़ा है पर आप इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि एक ही नाम है और आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में तो टिक ही करना है। ये है हंगरी से। अब इनका कंट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट है, ठीक है। जापान था और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया तो हमको याद हो गया था। अब इनका मेन तो हंगरी आप याद रखिएगा। अब इसको ऐसे याद रखिए, अपन जब बोलते हैं ना कि साहित्य मतलब एक तरह से कविताएं, कहानियाँ हो गया, हम बोलते हैं कि ये बातों से पेट नहीं भरता, तो वही बात आप याद रखिएगा कि भूख यानी कि हंगर है, हंगर आपका नहीं मिटता, ये किताबी बातों से या साहित्यिक कविताओं से कोई पेट नहीं भरता है, ठीक है। जब हर कोई क्या करना चाहता है, सिर्फ ज्ञान तो देने आ जाते हैं पर इन सब बातों से पेट नहीं भरता। तो यानी कि हम क्या याद रखेंगे कि हर कोई हमें क्या बताता है, ज्ञान देने आ जाता है, पर इन बातों से हमारा पेट नहीं भरता यानी कि हमारा हंगर नहीं मिटता। तो हर कोई से हर कोई, साहित्य से ज्ञान हो गया और हंगर से हंगरी हो गया। तो ट्रिक तो बहुत इजी थी पर इनकी रचनाएं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप देख लीजिएगा। इनकी मुख्य रचनाएं हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो इनकी एक तो है सैटान टैंगो, ठीक है। सारे के सारे शैतान लोग क्या हमें देते हैं, ज्ञान देने आते हैं। फिर है आपका द मेलेंकोली ऑफ रेजिस्टेंस। और हमें क्या करते हैं, हर चीज़ से रेजिस्ट करते हैं कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। फिर इनका है वार एंड वार। और एक और है इनकी द वर्ल्ड गोज़ ऑन, यानी कि दुनिया क्या है, चलती रहती है। हम बोलते हैं ना कोई मर भी जाता है तो दुनिया नहीं रुकती। अब इसमें ये जो इनकी रचना है इसको बुकर प्राइज़ मिला हुआ है 2015 का, ये आप याद रखिएगा। कई बार ये भी पूछ लेता है कि इनकी किस रचना को बुकर प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक। लास्ट हमारा नोबेल प्राइज़ है शांति का नोबेल प्राइज़, और ये बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा फेमस भी रहा था तो ये आपको वैसे भी याद होगा। ये है आपका मारिया कोरिना
माचाडो, ठीक है। और ये है आपकी वेनेजुएला से, इनकी भी कंट्री इम्पॉर्टेंट है, आप कंट्री याद रखिएगा, वेनेजुएला, ठीक है। अब शांति का नोबेल प्राइज़ मारिया कोरिना माचाडो को मिला। कोरिना से आप याद रखिए कि कोरोना में सब जगह क्या हो गई थी, शांति हो गई थी। कब हुई थी, जब आपका कोविड आया था, और लोग जो बाहर घूम रहे थे उनको किस में उठा के लेके जा रहे थे, वैन में उठा के लेके जा रहे थे, यानी कि वेनेजुएला से ये रिलेटेड है। तो बस यहाँ तक आपके नोबेल प्राइज़ हो गए। अब एक बार हम फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे मैंने केमिस्ट्री का आपको बताया था, तो उसकी ट्रिक क्या थी कि काओ के यूरिन से, यानी कि सुसुमु यूरिन से ऐसा केमिकल खोजा है जो क्या बढ़ाता है, उम्र बढ़ाता है, और उससे हम क्या हो गए, सब लोग रिच हो गए, यानी कि रिचर्ड हो गया, ठीक है। और रिचर्ड वाला कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है, सुसुमु जापान से है। इन्होंने खोज किसकी की थी, MOF केमिकल की थी, ठीक है। फिर हमने फिजिक्स का देखा, जिसमें हमने देखा था कि जॉन और मिशेल क्या करते हैं, फिजिक्स में काम, लैब में काम करते हैं। जॉन एक कॉर्क पे काम करता है, और वो कॉर्क किसका है, मिट्टी का है, यानी कि मार्टिनिस, मिट्टी का है, यानी कि जॉन मार्टिनिस, ठीक है। और इन्होंने किसकी खोज की थी, क्वांटम टनलिंग की खोज की थी। फिर हमने मेडिसिन की थी कि मेरी फ्रेंड है, वो कहाँ पे काम कर, वो कि मेरी फ्रेंड जिसका नाम क्या है, मोना, यानी कि शिमोना क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। और इन्होंने किसकी खोज की थी, टी सेल्स की खोज की थी, टी सेल की, ठीक है। फिर हमने साहित्य की बात की, जो था लासजलो क्रासजनहोरकाई, यानी कि हर कोई हमें क्या देता है, हर कोई साहित्य की बात बताता है, पर इस बातों से क्या नहीं होता, पेट नहीं भरता, यानी कि हंगरी के हैं। फिर हमने इकोनॉमिक्स की बात की थी। इकोनॉमिक्स में हमने एक तो फिलिप वक्र देखा था कि फिलिप वक्र होता है इकोनॉमिक्स में। फिर हमने देखा था कि हम क्या देखते हैं, मौका देखते हैं, यानी कि मौकीर। और फिर हम अगर हम इकोनॉमिक्स में फेल हो जाते हैं तो हमें सब क्या करते हैं, पीटते हैं, यानी कि पीटर हो गया। फिर हमने देखा शांति वाला, जो कि कोविड से रिलेटेड था, और वैन में लेके जाते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको याद हो गया होगा। अब आपको रट्टा भी नहीं मारना होगा, ट्रिक का भी, और इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।